नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 15 साल बाद दोनों के आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगी, तो गीता की 12 साल बाद आयु क्या होगी। ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है। तो सीता और गीता, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सीता के लिए एस और गीता के लिए जी। दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3। ये हमें दिया गया है। 15 साल बाद बोला है, तो 15 साल हम यहाँ से लिख लेंगे। 15 साल बाद दोनों के आयु का जो अनुपात होगा वो 4:3 हो जाएगा। हमसे पूछा है गीता की 12 साल बाद आयु क्या होगी। 15 साल बाद बोला है, तो बस यहाँ से हम 15 लिख लेंगे ऐसे। अगर 10 साल बाद बोलते तो 10 लिखते, 12 साल बाद बोलते तो 12 लिखते। इंटू का साइन लगाएंगे। 15 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना है, 4:3। दोनों का अंतर ले लेंगे, 4 में से 3 घटा लेंगे, 1 यहाँ लिख लेंगे ऐसे, डिवाइड बाई, ये दोनों को तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। 5 तिये 15 और 4 तिये 12, तो 15 में से 12 घटा लेंगे, 3 आएगी, तो यहाँ से 3 लेंगे। उसके बाद हमें किसका पूछा गया, गीता की 12 साल के बाद क्या आयु। तो गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 3 है, इसको जस्ट 3 से गुणा कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, 15 एकम 15। ये जो 15 वर्ष आयु आया, ये गीता की वर्तमान आयु है। हमें 12 साल बाद की आयु पूछा गया है, जस्ट इसमें 12 प्लस कर देंगे, जोड़ लेंगे, 27 वर्ष हो जाएगी। ये आंसर है इसका। देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। करना क्या है, सबसे पहले वर्तमान आयु का अनुपात लिखना है, फिर जितने साल बाद बोलेगा उस अनुपात को लिखना है। उसके बाद 15 साल बाद बोला तो 15 को लेना है। 15 साल बाद दोनों की आयु का जो अनुपात है उसका अंतर लेके 4 में से 3 घटा के 1 लिखना है। उसके बाद ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर लेना है, 3 पंचे 15, 4 तिये 12, 15 में से 12 घटाएंगे, 3 आएगी। उसके बाद हमें किसका पूछा है, गीता का। तो गीता का वर्तमान आयु क्या है, 3 से गुणा कर लेंगे। जो भी आयु आएगी वो वर्तमान आयु होगी। अगर हमसे सीता का पूछा होता तो हम 5 से गुणा करते। तो जो भी गुणा करने के बाद आयु आएगी ये वर्तमान आयु है, ये गीता की वर्तमान आयु है। हमें पूछा गया है 12 साल बाद, बस 12 जोड़ देना है, 27 आएगी, 27 इसका करेक्ट आंसर होगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात 11:17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 3:4 के बराबर हो जाए। इसे भी हम लोग ट्रिक से उड़ा लेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि हमें अनुपात पहले क्या दिया है। तो पहला अनुपात है हमारा 11:17। ये फिलहाल हमारे पास है। अब पूछा गया है कि इसमें क्या जोड़ दें कि वो अनुपात 3:4 हो जाए। क्या जोड़ा जाए, ऐसे हम लोग x मान के भी कर सकते हैं, पर ट्रिक से हम लोग मुश्किल से 3 से 5 सेकंड में कर लेंगे। बस ऐसा आपको सबसे पहले क्या दिया है, 11:17। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए देरी हो रही है, थोड़ा समय लग रहा है। आप खुद से करेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो अनुपात दिया गया है वो लिखना है, उसमें क्या जोड़ा जाए अगर पूछा जाए तो उसके बाद जो अनुपात होगी उसको हमें लिख लेना है। लिखने के बाद कुछ नहीं, बस तिरछा तिरछी गुणा कर लेना है। इसको इधर से ऐसे गुणा कर लेना है, इसको इधर से ऐसे गुणा कर लेना है। तो जब इधर गुणा करेंगे 17 या 51 हो जाएगी, लिख लेना है। 11 4 44 हो जाएगी, इधर लिख लेना है। अब देखना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो देख सकते हैं 44 से 51 7 का अंतर है, तो यही 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बस ट्रिक से आपको लगाना है। करना क्या, सबसे पहले जो अनुपात आपको शुरू में दिया गया उसको लिखना है। उसके बाद जो अनुपात हो जाएगी उसको लिखना है, क्रॉस गुणा कर लेना है। 17 या 51, 11 4 44, और दोनों में कितना का डिफरेंस है, 7 का। 44 में 7 जोड़ेंगे तो 51 होगी। तो ये जो अंतर है वही उसका आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।